गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। और आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमने लिविंग वर्ड वाला चैप्टर देखा था और लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमको कोई भी स्पीशीज को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हम उसका नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है, देन वी हैव टू क्लासिफाई देम, उसके बाद हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ता है। तो उसी क्लासिफिकेशन से मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जब हम इसको शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना अपना काम किया था। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था एरिस्टोटल। पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। अच्छा, एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने बहुत बेसिक कैरेक्टर्स लिए थे जिनके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने जिनके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई किया था। अब आता है सेकंड नंबर पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग हुई एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल ने क्या बताया? बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर लेके उसने क्लासिफाई किया। उसके बाद हमारा आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे कि नाम से क्लियर है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो बात ये है कि साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफाई किया था? साइंटिस्ट का नाम था लिनस। लिनस साइंटिस्ट है जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफाई किया था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्लांट एंड एनिमल। एंड व्हाट इज द बेसिस? द बेसिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल को बेसिस लिया था cell wall is the basis. And what is the difference? Difference is that plant के अंदर cell wall present होती है and animal के अंदर cell wall absent होती है। So this is the two kingdom classification that is divided into two categories, plant and animal. What is the basis? Basis जो था वो cell wall था। plant के अंदर cell wall प्रेजेंट है, होती है, और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम फर्दर जाते हैं तो फर्दर हम जाएंगे। अच्छा, मेन बात यह है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन होने के बाद बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे गए, उन कैरेक्टर्स को डिफाइन ही नहीं किया था टू किंगडम में। वो कैरेक्टर्स क्या क्या वो कैरेक्टर्स थे? कैरेक्टर्स आर prokaryotic and eukaryotic cell, second unicellular and multicellular, and photosynthetic and non-photosynthetic. कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो टू किंगडम में स्पेसिफाई नहीं है। अब इन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आप कैसे आगे क्लासिफाई करोगे, कैसे आप आगे देखोगे? इन किंगडम को आगे फर्दर डिस्कस करने के लिए हम लोग लेकर आए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि थ्री किंगडम, इसका मतलब है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा? थ्री पार्ट्स में। थ्री पार्ट्स में हमने इसका डिवीजन किया है। सो व्हाट आर द नेम ऑफ द थ्री पार्ट्स? आर प्रोटिस्टा,
Plantae, Animalia. So three kingdom classification is divided into three categories, that is Protista, Plantae and Animalia. अच्छा, मेन बात अगेन वही याद रखनी है कि साइंटिस्ट कौन थे, तो साइंटिस्ट जो थे थ्री किंगडम के वो थे हैकेट। एक बार मैं वापस से बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले एरिस्टोटल ने देखा, बहुत बेसिक कैरेक्टर लिए, फिर मैं लेके गई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, द साइंटिस्ट, लिनस। उसके बाद हम कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, वो कैरेक्टर्स डिफाइन नहीं थे, तो उन कैरेक्टर के लिए हमें क्लासिफिकेशन को और फर्दर आगे लेके जाना पड़ा और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का साइंटिस्ट थे हैकेट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। अच्छा, प्रोटिस्टा के अंदर अपने प्रोटोजोन्स आ गए, एल्गी आ गए, फंजाई आ गए, पोरिफेरा आ गए, ये सारी चीजें कंबाइन हो गई। अब क्योंकि थ्री किंगडम हो गया, टू किंगडम होगा, तो ऑब्वियसली अब हमें आगे जाना है और अब हम आगे जाएंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे। किस पे जाएंगे? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको बताना चाहती हूँ जिसके बिहाफ पे फोर किंगडम और फाइव किंगडम को में क्लासिफिकेशन हुआ था। तो वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है जिनके बिहाफ पे आगे डिवीजन हुआ है, वो कैरेक्टर्स क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, phylogenetic relationship। टू किंगडम हो गया, थ्री किंगडम हो गया, आगे हमें फोर किंगडम पढ़ना है, फाइव किंगडम पढ़ना है, सिक्स किंगडम पढ़ना है। तो कुछ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ लिए, जैसे मैंने पहले कैरेक्टर्स लिए थे वो भी यहाँ पे डिफाइन होंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिए। सेल स्ट्रक्चर, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ऑटोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है। हैबिटेट, कहाँ रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है आपके जनरेशन, आपके एंसेस्टर से कितना कनेक्शन है, क्या लिंक लेकर आप वहां से आ रहे हो और कौन सा कैरेक्टर आपके जनरेशन वाइज सेम आ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बाद मैं आगे प्रोसीड करती हूँ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, अगेन द सेम थिंग, साइंटिस्ट यू शुड नो, साइंटिस्ट आपको हमेशा पता होने चाहिए कि कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो थे कॉपलैंड। कॉपलैंड साइंटिस्ट ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इसको ऑब्वियसली नेम से क्लियर है, फोर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट आर द फोर कैटेगरीज? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। These are the four categories जिसमें फोर किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइड हुआ। कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। इफ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तीन बेसिक कैरेक्टर बताए थे, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो मैंने वो कैरेक्टर आपको बताए थे और बोला था कि आगे के किंगडम में वो क्लासिफाई होंगे, उनको हम डिटेल में देखेंगे। सो मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक as well as autotropic। आगे अगर चलते हैं तो प्रोटिस्टा एज यूकैरियोटिक,
सो दिस इज प्रोकैरियोटिक ऑटोटॉपिक, दिस इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। बात ये आती है, बच्चे के दिमाग में ये जरूर आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस, जिनकी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। Okay, so this is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. The prokaryotic cell don't have nucleus and eukaryotic cell have nucleus. अब बात करते हैं प्लांटी और एनिमीलिया का भी थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। So obviously this is autotopic, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, and these are heterotopic. ऑटोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक। और प्लांट में अगर मैं बात करूं तो ऑटोटॉपिक यूकैरियोट्स है और ये हेटेरोटॉपिक यूकैरियोट्स है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक? ऑटोटॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट हेटेरोटॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो औरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। सो मैंने यहाँ 4 किंगडम डिस्कस किए हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। अब मैं आगे जा रही हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, मतलब 4th अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। बट सवाल ये पैदा होता है कि मैम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया क्यों? तो उसका एक बहुत जेन्युइन रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले क्या हुआ कि फंजाई को, मॉसेस को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या आगे आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया प्लांट में। क्यों रख दिया? क्योंकि सबके पास सेल वॉल है। लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि किसी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, किसी की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, सबको एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो अब बात ये आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है तो आपको उनको अलग रखना पड़ेगा। तो फंजाई को आप उठा के अलग उसमें डाल दो ग्रुप में, क्योंकि फंजाई की बहुत सारी एक्टिविटीज प्लांट से नहीं मिलती है। इसीलिए हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्क कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन द सेम थिंग, साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज R.H. विटेकर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? R.H. विटेकर। सो विटेकर क्लासिफाई in the classification system into 5 categories. The number first, Monera, Protista। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फंजाई को अलग ग्रुप में रख दे, इसलिए यहाँ आ गया फंजाई। अदर नेम ऑफ फंजाई एज माइकोटा, then Plantae and Animalia. So R.H. Whitaker classify into 5 categories, the system into 5 categories: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Again I am repeating: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So these are the 5 categories. अब इसको आगे हमें फर्दर देखना है कि इन सब में क्या डिफरेंस है। तो इन सब में जो डिफरेंस है वो हम कैसे देखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस थे इनके अंदर। सबसे पहली कैटेगरी जो हमें देखने को मिली, सेल। आपको देखना है कि इनके अंदर किस तरह के सेल इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने देखी सेल, तो ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक, ये भी है यूकैरियोटिक। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ, ठीक है, समझना, ये कंपैरिजन बता रही हूँ कि इन 5 कैटेगरी में सुपरफिशियल तरीके से क्या क्या कंपैरिजन है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अगर सेल की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में है, बाकी सब में कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब अगर सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें हम, तो वो प्रेजेंट है सारी यूकेरियोटिक कैटेगरीज में, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आपसे आगे फर्दर कि बॉडी का सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो बॉडी का सेल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रहेगा सेलुलर, यहाँ पे भी सेलुलर रहेगा, ठीक है। फंजाई में अगर हम बात करें कि किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा मल्टी सेलुलर, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा टिश्यू लेवल, और अगेन यहाँ पे आ जाएगा मल्टी सेलुलर। सो ये मैं आपको बहुत सुपरफिशियल तरीके से बहुत बेसिक बता रही हूँ कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देख लेते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का क्या है, ऑटोटॉपिक, इधर भी ऑटोटॉपिक, फंजाई जो है हमारा हेटेरोटॉपिक, प्लांट जो है हमारा ऑटोटॉपिक, और एनिमल जो है हमारा हेटेरोटॉपिक। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि फंजाई को हमने अलग कैटेगराइज इसलिए किया क्योंकि एक तो उसकी जो सेल वॉल है वो अलग कंपोजिशन की है, प्लांट के अलग की है, दूसरा प्लांट तो करता है ऑटोट्रॉपिक और फंजाई कर रहा है हेटेरोट्रॉपिक, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, तो इसीलिए इसको अलग ग्रुप में डाल दिया। अब आप फटाफट से देख लीजिए कि क्या बेसिस है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक है तो नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में है। बॉडी सेल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल पे है। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन किया है कि किसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये तो बेसिस थी आर.एच. विटेकर की, जो मैंने बहुत आपको ऊपर ऊपर से बताया कि हाँ यार दीज आर द डिफरेंसेस, जिसकी वजह से आर.एच. विटेकर ने इनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। दीज आर द इंपॉर्टेंट बेसिस। ओके, अब अगर मैं आगे चलूं तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि पहले क्या हुआ था। पहले ये हुआ था कि कुछ ऐसे कैटेगरी थी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपसे बात करूं, ओके, प्लांट के अंदर क्लैमिडोमोनास और कोलेरा, ये प्लांट है कि ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल्स है। और इसके अंदर अगर मैं लूं तो पैरामीशियम, अमीबा। अच्छा, प्लांट और एनिमल के बीच में बहुत बेसिक एक डिफरेंस है कि प्लांट के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट है और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। सो इन दोनों, ये दोनों तो अलग अलग चीज हो गई, पर क्या किया कि इनको एक कैटेगरी में रखा, प्रोटिस्टा। तो ये बात भी हमें देखने को मिली कि प्लांट ही, अच्छा पहले क्या था कि इनको ऐसा माना गया था कि यार कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कुछ चीजें सेम है तो एक में डाल दो, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस है कि इनके पास सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल है और उनके पास सेल वॉल नहीं है। तो ये इन चीजों के बिहाफ पे से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, इनकी बिहाफ पे हमने पूरा अलग कैटेगराइज किया। लास्ट सिस्टम जो है, उसके बाद हमारा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइंड अप हो जाएगा। वो लास्ट के सिस्टम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन अगेन वही चीज, सेम चीज है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, तो साइंटिस्ट का नेम है कार्ल रूज। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसको कैटेगराइज कैसे किया था वो देख लेते हैं हम, शॉर्ट में ही है। सबसे पहले इसका कैटेगराइज था आर्किया, फिर था यू बैक्टीरिया, उसके बाद थर्ड कैटेगरी थी यूकैरिया। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया, आर्किया, यूकैरिया और यू बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया में क्या था, इसको फर्दर हम आगे यू बैक्टीरिया में करेंगे। सो आर्किया को हमने किया है आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हमने फर्दर किया है यू बैक्टीरिया, और यूकेरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, the other name of fungi is mycota, plantae and anemone. So this is the 6 kingdom classification। इसको 6 kingdom classification को पहले हमने 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है, और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हमने इसको आगे फर्दर डिवाइड किया, तो हम देख सकते हैं 6 किंगडम हमको 6 पार्ट्स में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक मैं आपको लेकर आई हूँ, और आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।